हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जिया। वेलकम टू श्री नॉलेज हब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या बोला हुआ है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन के हमारे 17 या 18 पार्ट्स है। हमें इसमें क्या यूज़ करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यानी कि जो ऑपरेशंस हमने पढ़े थे वो हमें इसमें यूज़ करने हैं। और क्या हमें फाइंड करना है, इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द मैट्रिक्स, और जितने भी हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं उनका इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें से ये हमारी क्या हो जाएगी, ए मैट्रिक्स 1 2 -1 3। अब हमें इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, हम ए इक्वल टू आइडेंटिटी ए। ठीक है, अब ए हमारा क्या है, ये मैट्रिक्स है, लिख देंगे 1 2 -1 3। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, 1 0 0 1। और ये हमारा ऐसे ही रहेगा। हुआ क्लियर। अब हमें इसमें ऑपरेशन लगाने, अब ऑपरेशन कैसे लगाने उसके लिए तो ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है स्टार्टिंग में, बट आप धीरे धीरे करोगे तो आप समझ जाओगे। अब हमें ऑपरेशन ऐसे लगाने हैं, हमें इस वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि तब हमारा क्या निकलेगा, ए का इन्वर्स निकलेगा। तो हमें कैसे बनाना है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा 1 तो है ही ऑलरेडी। तो हम क्या करते हैं, हम पहले सेकंड रो में, ये हमारा रो 1 है, ये हमारा रो 2 है, हम पहले रो सेकंड में ऑपरेशन लगाते हैं। अब कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं हम ऑपरेशन लगाएंगे रो 2 में। कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, रो 2 में से माइनस करेंगे 2r1। ठीक है, रो 2 में से हम माइनस करेंगे 2r1 को, वो देखते कैसे। अब रो 2 में से हम इसका डबल माइनस करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा r2 क्या है, 2 है। ठीक है, ये 2 हो गया हमारा, और इसमें से हमें इसका डबल यानी कि -2r1 क्या है हमारा 1। तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 - 2 क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 0 हो। सॉरी, हम ऑपरेशन तो हम R2 में लगा रहे ना, तो ये तो हमारा 1 -1 ही रहेगा। यहाँ पे हम जब R2 में ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पे क्या है, 3 हो गया, यहाँ पे -2r1 क्या है हमारा -1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 5। ये आप इधर की साइड कर सकते हो रफ वर्क में, यहाँ पे तो आप करोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हमने R2 में ऑपरेशन लगा दिया और ये हमारा ऐसे ही रहेगा, ये हमारा ऊपर वाली रो ऐसी रहेगी। अब यहाँ पे R2 में ऑपरेशन लगेगा तो क्या हो जाएगा, 0 -2, तो क्या हो जाएगा हमारा ये -2। और यहाँ पे हमारा ऑपरेशन लगेगा 1 -2r1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1। और ए, ये आप रफ साइड करते चलना, या फिर मैं आपको रफ साइड करके दिखा देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब हमारा यहाँ पे 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, इस 5 को 1 बनाना है। अब 1 बनाने के लिए हम इसे क्या करेंगे, अगर हम इसे 5 से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। तो हम रो 2 में फिर से ऑपरेशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हमारा एक ऑपरेशन था, मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी एलिमेंट्स को रो या कॉलम के मल्टीप्लाई, किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, R2 को 5 से डिवाइड करेंगे। अब R2 को 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखो हमारा क्या ऑपरेशन है, R2 को 5 से डिवाइड करना है। R2 क्या हमारी 0/5 है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो ऊपर वाला सेम, अभी यहाँ पे हमारा 0 ही रहेगा। फिर हमारा 5/5 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 1 आ गया। अब इधर वाले रो में लगाएंगे, सेकंड रो में -2/5 होगा, तो -2/5 आ गया। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1/5 इंटू में ए। हो रहा है क्लियर। अभी आप लोगों को ये ऑपरेशंस लगाने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हमें अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने तो हमें इसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अब धीरे धीरे जैसे इन क्वेश्चनों को करोगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर अब हमें इसको 0 बनाना है। अब इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इस 1 में 1 प्लस कर देंगे, क्योंकि माइनस का है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। तो हम किस में क्या ऑपरेशन लगाएंगे, अब R1 में इक्वल टू R1 + R2। ठीक है, और यहाँ पे जब हम 1 में 0 को प्लस करेंगे तो हमारा 1 ही रहेगा। तो देखो कैसे,
अब हमारा ऑपरेशन क्या है, R1 इक्वल टू R1 प्लस R2। अब हम R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो R1 क्या है हमारा 1, इसमें क्या प्लस कर रहे हैं R2 को 0, तो क्या जाएगा हमारा 1 आ गया यहाँ पे, ये तो ऐसे ही रहेंगे हमारे। अब फिर -1 में प्लस क्या कर रहे हैं 1, ये वाला R1 में R2 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस प्लस माइनस 0 हो जाएगा, ये हमारा 0 आ गया। ये तो आगे हमारी इधर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इस वाली में लगाते हैं, 1 में -2 प्लस अपॉन 5 को ऐड करना है, प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पे, ये वाला प्लस था जो, तो क्या हो जाएगा 5 -2, तो हमारा कितना आ जाएगा 3/5। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3/5, यहाँ आ जाएगा हमारा 1/5, यहाँ पे हमारा 2/5 ही रहेगा, और ये यहाँ का हमारा 1/5 इंटू में ए। अब ये तो हमारी बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि अब ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, यानी कि हमारा क्या निकल गया ए इनवर्स। तो हमारा ए इनवर्स कैसे आ गया, ये इनवर्स क्या है हमारा 3/5, 1/5 -2/5 और 1/5। अब ये ए इनवर्स कैसे, आप लोग बोलोगे कि ये ए इनवर्स कैसे है। हमने क्या लिया था यहाँ पे, हमारा ये था ए इक्वल टू आइडेंटिटी ए, तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया, आइडेंटिटी को तो हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारा ए हो गया चेंज करके। अब ये इस वाले ए को अगर हम इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए इनवर्स कैसे हो जाएगा, ए इनवर्स आई इक्वल टू हमारा ये जो निकला है, तो हमारा ये निकल गया ना ए इनवर्स। तो इसी तरह से हमारे ये सारे क्वेश्चंस होंगे। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बाकी आपको इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक